दोस्तों, इमरजेंसी आपातकालीन स्थिति किसी भी देश को ऑड कंडीशंस में इंप्लीमेंट करनी पड़ सकती है। एक इमरजेंसी हमारे देश भारत में 1975 में लगाई गई थी। आज हम उस इमरजेंसी के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका में लगाई जाने वाली इमरजेंसी के बारे में। उधर हमारा एक और पड़ोसी देश श्रीलंका भी संकट में है। भारी आर्थिक तंगहाली से ईंधन, खाना और दवाओं की कमी, ऊपर से बिजली में लंबी कटौती और आसमान छूती कीमतें। इमरजेंसी लगाए जाने के बावजूद देश में जगह जगह प्रदर्शनों का सिलसिला तेज हो गया है। एक देश इमरजेंसी कब डिक्लेयर करता है और क्यों डिक्लेयर करता है? जब किसी देश में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इकोनॉमिकल क्राइसिस होने लगता है, इन्फ्लेशन होने लगता है, मतलब किसी देश की करेंसी की जो वैल्यू है वो कम होने लगती है, फॉरेन करेंसी जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो गिरने लगते हैं। ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट को आपातकालीन स्थिति घोषित करनी रहती है, यानी कि इमरजेंसी लगाने की जरूरत पड़ सकती है। श्रीलंका में जो अभी इमरजेंसी लगाई गई है उसका जो मेजर रीजन जो माना जा रहा है अभी फिलहाल वो इकोनॉमिकल क्राइसिस माना जा रहा है। तो वहां पे अभी करंट स्थिति क्या होने लग रही है? वहां पे जो रूलिंग पार्टी है उसके सारे पॉलिटिशियंस, 2 पॉलिटिशियंस को छोड़ के, जिनमें से एक प्रेसिडेंट भी है, बाकी सब ने इस्तीफा दे दिया है, रेजिग्नेशन दे दिया है। और ऐसी इमरजेंसी की स्थिति में जो पूरी पावर है वो प्रेसिडेंट के पास होती है। अब श्रीलंका की जो भी फिलहाल कंडीशन है और यहाँ की जो स्थिति है वो क्यों बिगड़ी है, वो इतनी वर्स्ट कंडीशन में क्यों गई है, इसके पीछे मेजर 3 रीजन जो है वो बताए जा रहे हैं। पहला, इकोनॉमिकल क्राइसिस। दूसरा, लॉकडाउन बिकॉज ऑफ कोविड, कोरोना। एंड जो तीसरा मेजर रीजन है, रशिया यूक्रेन वॉर। दोस्तों, 1948 में जब श्रीलंका अंग्रेजों से आजाद हुआ था, उसके बाद आज यानी इस स्थिति में जो अभी श्रीलंका है ये सबसे वर्स्ट कंडीशन है उनकी। इससे पहले जो कंडीशन थी वो काफी अच्छी थी, बट अभी ये वर्स्ट कंडीशन से अभी श्रीलंका सफर कर रहा है। अब किसी भी देश का इकोनॉमिकली फेल होना किस तरीके से जस्टिफाइड है? अब यहां पे जो सबसे मेजर रीजन है वो है टूरिज्म। बहुत बुरी तरीके से टूरिज्म फेल हुआ है पास्ट फ्यू इयर्स में। श्रीलंका की बात की जाए तो श्रीलंका में टूरिज्म से 2018 तक जीडीपी में जो ग्रोथ था वो 12 to 13% था। उसके बाद 2019 में बॉम्बिंग हुआ था श्रीलंका में, जिसके बाद जेनोसाइड हो गया था, हिंदू एंड मुस्लिम के बीच में जंग का सा माहौल हो गया था। और वहां पे क्या हो रहा था, हिंदू मुस्लिम्स को मार रहे थे, मुस्लिम्स हिंदू को मार रहे थे, कोई घर जला रहे थे, और जिसकी वजह से टूरिज्म जो है उस पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ा था। दोस्तों, श्रीलंका में हम्बानटोटा के बारे में आपने सुना ही होगा, एक पोर्ट जो कि श्रीलंका ने बनाया चाइना से लोन लेके। अब ये जो प्रोजेक्ट था, ये जो पोर्ट था, ये उतना सक्सेसफुल नहीं रहा श्रीलंका के लिए और इतना रेवेन्यू जनरेट करने का सोर्स नहीं बन पाया उनके लिए, और मैं कहूंगा ये प्रोजेक्ट फेल हो गया। और अब जो श्रीलंका की मेन जीडीपी है, यानी जो भी इनके पैसा कमाते हैं, सिंपल भाषा में ये जो पैसा है वो जा रहा है भैया चाइना के पास, क्योंकि इनको इतना पैसा अभी देना है। ये बहुत पुरानी बात हो गई है अभी, और अभी की अगर करंट रेट में देखा जाए तो इनको बहुत पैसा अभी चाइना को देना है। 2018 तक श्रीलंका काफी अच्छी खासी कंडीशन में था, और 2018 के बाद से आप देखेंगे तो ये जो भी होने लग रहा है ना, इसकी वजह से इनकी जीडीपी पे बहुत बुरा इफेक्ट गिरा है। और ये जो इमरजेंसी है ना, ये यहां से ही शुरुआत हुई थी इसकी। टोटल मैं मतलब इसका जो जड़ है ना, रूट जो है वो यहीं से फैलनी स्टार्ट हुई है। उसके बाद आ गया कोविड, और कोविड पैंडेमिक के बाद में आपको पता है क्या रिस्ट्रिक्शंस लगे, और उसमें तो ऑफकोर्स जीडीपी को गिरना ही था, क्योंकि वहां पे टूरिज्म जो है उसको खासा अफेक्ट पड़ा था। मतलब कोविड के टाइम पे आपको भी पता है टूरिज्म फ्लॉप ही था यार। आपको पता है, आप घर पे बैठे, आप बाहर जाते हैं ग्लॉसरी शॉप पे, आपको सारी चीजें मिल जाती है, और आपको जिस रेट पे चीजें मिलती है ना वो चलो ठीक है। अब यही चीज अगर मैं श्रीलंका के साथ कंपेयर करता हूं, वहां पे कोई भी चीज अगर देखा जाए तो उनको कंपैरेटिवली महंगी पड़ती है, क्योंकि हर एक चीज उनको एक्सपोर्ट करनी पड़ती है। मतलब उनको उनकी कंट्री में इतना कुछ संसाधन नहीं है कि वो ये चीजें बना सके, वो बाहर से एक्सपोर्ट करते हैं, और जिसकी वजह से कीमतों में आपको हाइक देखने को मिलता है। यार बेसिक चीजों की बात करते हैं, चावल, दाल, तेल, आटा, ये जो बेसिक सामग्री है भैया, गेहूं, और ये बेसिक सामग्री के प्राइस वहां पे काफी बढ़ चुके हैं। अब हालत ये हो जा रही है कि वहां के लोगों के पास पैसे नहीं। अब कोई आम अपनी जरूरत की चीजें भी खरीदनी पड़ रही है ना किसी को, उसके लिए भी आपको 100 से 150 रुपीज, जो आपको आसानी से 10-15 रुपए में मिलती थी पहले, वो इतनी महंगी हो गई है। और अब बात करते हैं चिकन की, तो अगर मतलब जो नॉनवेज लवर थे उनके लिए तो वो सपने जैसा हो गया है अब, क्योंकि अब बहुत मुश्किल हो गया है वहां पे नॉनवेज लोगों को सरवाइव करना
बहुत महंगी चली गई है भैया प्राइसेस। अब इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट पे ध्यान दिया जाए तो अभी फिलहाल श्रीलंका के अंदर चावल का जो रेट होने लग रहा है ना, चावल और चीनी का, वो 290 रुपए होने लग रहा है। 290 रुपए, जो यहाँ के प्राइस से काफी गुना है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर मिल्क पाउडर की बात की जाए तो भैया वो तो पहुंच से ही बाहर हो गया है। मात्र 400 ग्राम अगर आपको मिल्क पाउडर लेना है तो उसकी कीमत 790 रुपए पहुंच चुकी है। और आपको पता है ये जो प्राइस है ना 790, ये मात्र 3 दिन में 250 रुपीज बढ़ा है। मतलब इतना इसमें वृद्धि हुई है भैया। आपको पता है कुछ न्यूज एजेंसी ये भी कहने लग रही है कि ऐसा ही चलता रहा तो श्रीलंका बहुत ही जल्दी बैंकक्रप्ट हो जाएगा, और इसका जो मेजर रीजन रहेगा वो इन्फ्लेशन रहेगा। अब करेंसी में भी काफी गिरावट दर्ज की जा रही है यार श्रीलंका में। अगर 1 इंडियन रुपए की बात की जाए तो वो 4 श्रीलंका के रुपए के बराबर है, जो कि सिर्फ अगर 2 महीने पहले की बात की जाए 18 फरवरी की, तो 18 फरवरी को यही कीमत यानी 1 इंडियन रुपी कितने श्रीलंकन रुपए के बराबर था? 0.36। अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी नीचे गिरी है श्रीलंकन करेंसी। अब हमारा देश किस तरीके से मदद करने लग रहा है श्रीलंका की, तो इंडिया ने श्रीलंका को लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है, जिसका मतलब है कि आपको जितने पैसे चाहिए फिलहाल के लिए हमसे ले सकते हैं। इंडिया ने श्रीलंका को 40,000 MT डीजल दिया है। आपको पता ही है कि कितने प्रॉब्लम होने लग रहे हैं श्रीलंका में खाने पीने को लेके, इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत बड़ी अमाउंट में यानी 40,000 टन अनाज, राइस और बहुत सारी चीजें भेजी है श्रीलंका में। और इसी के साथ ही भारत ने अगले 50 दिनों तक रोज 2 लाख टन की जो फ्यूल डिलीवरी है वो करने का फैसला लिया है। अब श्रीलंका में रहने वाले जो तमिल लोग हैं वो भी भारत एक्सेप्ट कर रहा है। मतलब जो तमिल लोग हैं जो श्रीलंका छोड़ के भारत अभी आना चाहते हैं, उनको भी भारत रेफ्यूजी कैंप जो है वो दे रहा है कि आप रेफ्यूजीज हैं यहाँ पे, आप आ सकते हैं, ओपन है बॉर्डर उनके, कि आप आइए, आप रह सकते हैं यहाँ पे। तो यार आप ये पूरे तथ्य से समझ सकते हैं कि इमरजेंसी होती क्या है, इमरजेंसी क्यों लगाई गई श्रीलंका में, क्या मेजर रीजन रहे इमरजेंसी लगाने के पीछे, और भारत किस तरीके से हेल्प कर रहा है एज अ पड़ोसी देश, जो कि करनी भी चाहिए, क्योंकि एक विकसित देश को इस तरीके से जो हेल्प है अपने पड़ोसी देश की करनी बनती है भाई। तो कैसी लगी वीडियो, और कोई भी सवाल या डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। चलिए मुलाकात करते हैं और एक्साइटिंग वीडियोस के साथ। स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो till the end.